इसी में आज हम विद्वत संगोष्ठी में हैं और यहाँ पर रखा गया है गुरु तत्व के विषय में है। गुरु विशेष करके श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य उत्सव भी आप देखेंगे। होली के दिन प्रागट्य हुआ प्रभु का, महाप्रभु जी का प्रागट्य। ठीक, तो महाप्रभु जी के संबंध में भी हमारे विद्वान बीच बीच में जानकारी देंगे। चैतन्य महाप्रभु जी जो थे उनका नाम प्रधान है हरिर्नामयु 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 केवलम कलऊ नास्तेव 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 गति अन्यथा। केवल हरि नाम का ही, तो हरि नाम जो होता है वो नाम विशेष करके नाम की महिमा बहुत है। दो भाई थे, तो दो भाइयों में एक भाई नास्तिक था, एक भाई आस्तिक था। आस्तिक भाई जो है संतों की सेवा करता था, नास्तिक भाई संतों को देख के गाली देता था। ये नित्य की क्रिया थी। तो उस भाई को, जो आस्तिक भाई थे, जो संत सेवा करते थे, उनके मन में ये भाव आया कि यह नास्तिक भाई मेरा भी आस्तिक हो जाए। तो रोज संतों से प्रार्थना करते थे कि प्रभु आप कृपा करके इनको आस्तिक बनाने की कृपा करें। ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, भगवान के नाम से चिढ़ता है, इसलिए इसके मुख से भी एक बार भगवान का नाम यदि आप निकलवा दें तो मैं मानूंगा कि आपने मेरा जीवन तो कृतार्थ कर दिया, इसका भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तब संतों ने निश्चित किया कि ठीक है, ऐसा है। तो आज इसके मुख से हम भगवान का नाम निकलवा करके ही रहेंगे। ऐसा चिंतन करके वो नित्य प्रति की बात आता है। उसको संतों ने पहले प्रेम से समझाया, और प्रेम से समझाने के बाद जब नहीं माना तो उसको मार लगी। मार लगने के बाद उससे कहा गया तू राम बोल, राम बोल, राम। छाती पर चढ़ गए। जब उसने देखा कि अब प्राण ही निकल जाएंगे, तब फिर उसने कहा राम राम। बोले हम बहुत खुश हैं, बोल क्या चाहता है। उसने कहा एक बार नाम लेने का जो फल होता हो मुझको मिलना चाहिए। एक बार प्रभु का नाम लेने से जो फल होता हो, जो पुण्य होता हो, वो मुझे आप प्रदान कर दीजिए। अब संतों को सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक नाम का क्या फल होता है, एक नाम का क्या, ये हम भी नहीं जानते। उसको इतना मार लगी थी कि चलने फिरने लायक नहीं था। लेकिन विचार किया गया कि इस नाम की महिमा को जानने वाले तो इस समय नाम प्रभाव, प्रभु जो है प्रथम पूजियत नाम प्रभावु। गणराऊ जो श्री गणेश जी महाराज हैं, वो नाम के प्रभाव से पूजित होते हैं। इसलिए हम चल करके गणेश जी से ही उनके भगवान के एक नाम की महिमा क्या होती है उनसे पूछते हैं। उसने कहा कि मैं अब चलने लायक नहीं हूँ, मेरे लिए सवारी का प्रबंध कर कीजिए। अब उस सवारी तो उस समय थी नहीं, पालकी वगैरह आपने देखी हो पुराने ज़माने में, पहले दूल्हा पालकियों में जाता था। तो पालकी मंगाई गई, उस पालकी में दो साधु आगे लगे, दो साधु पीछे लगे, उसको पालकी में बैठाया गया और श्री गणेश जी के पास में उस व्यक्ति को ले जाया गया जिसने एक बार भगवान का नाम लिया। ध्यान से सुनो, एक नाम लेने के बाद उसको गणेश जी के पास जा करके आज बड़ी अच्छी लीला देख रहे हैं। संत आए हुए हैं और संतों का दर्शन करके गणेश जी उठ के खड़े हो गए, स्वागत करने लगे। प्रभु पधारिए पधारिए। कैसे? बोले आज फंस गए, ऐसी कुछ लीलाएं हैं जो हम कुछ व्यक्त नहीं कर सकते। ये व्यक्ति नास्तिक था, इसके मुख से एक बार भगवान का नाम लेना, हम कोशिश किया कि एक बार ये नाम ले, इसने लिया। एक बार राम कहा, कहता एक बार राम लेने का जो फल होता हो वो मुझे मिलना चाहिए। आप बताइए, आप नाम के प्रभाव से प्रथम पूजा आपकी हो। तो गणेश जी ने कहा कि मैं नहीं जानता। बोले आप भी पालकी में लगो। तो गणेश जी भी पालकी में लगे। बोले अब आपके पिताजी के पास है नाम प्रभाव, तो आपके जय। नाम प्रभाव जान शिवनी के और कालकूट फल दीन अमी के। इसलिए अब वहाँ चलते हैं। तो पिताश्री के पास पधारे कैलाश में, गणेश जी आगे लगे हुए हैं, संत पीछे लगे हुए हैं। गणेश जी को देखकर शंकर जी की प्रार्थना की, प्रकट हुए, दंग रह गए, क्या लीला है। उनसे भी ये लीला कही गई कि प्रभु ऐसी सी बात है, ये एक बार नाम लेता नहीं था, हमने प्रयास किया, इसने लिया। हम आपके पुत्र के पास गए, इन्होंने मना करके आप बताइए। तो शंकर जी ने कहा कि मैं भी नहीं जानता। बोले आप भी पालकी में लगी।
तो शंकर जी भी पालकी में लग गए, गणेश जी पालकी में लगे हैं। बोले अब किसके पास चलते हैं? बोले ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, चतुरानन हैं, वो सब जानते हैं। चतुरानन के पास भी गए तो चतुरानन ने भी साफ कह दिया कि मैं एक नाम लेने का जो फल होता है मैं भी नहीं जानता। बोले आप भी पालकी में लगो। तो ब्रह्मा भी लगे हैं, शंकर भी लगे हैं, गणेश भी लगे हैं, संत लगे हैं। बोले अब किसका नाम लिया है? बोले जिसका नाम लिया उसी के पास चलते हैं, साकेत चलते हैं श्री राम जी के पास। और राम न सके नाम गुण गाई। भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं, देख करके दंग रह जाते हैं। आहा आज तो बहुत सुंदर लीला है। क्या है? बोले प्रभु आपका एक नाम लिया है, आप बताइए। बोले आज तक मैं नहीं जानता था कि मेरे नाम, एक नाम लेने का क्या प्रभाव होता है, पर आज मुझे मालूम हो गया कि एक नाम लेने के लिए इतने लोग कंधे में धर करके ब्रह्मा, शंकर और गणेश और संत मेरे धाम में लाके छोड़ जाते हैं। आज मुझे मालूम हुआ कि नाम का क्या प्रभाव होता है। वो ही नाम चैतन्य महाप्रभु जिन नामई हरे नामई हरे नामई केवलम कहा। एक नाम लेना का, इसे नाम का प्रभाव प्रेम के अवतार श्री आप चैतन्य महाप्रभु हुए। इस प्रकार से हमने, और गुरु तत्व के विषय में हमारे सारे विद्वान बैठे हैं और हमारे राम गोपाल शास्त्री जी विद्वान पधारे हुए, हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। रमेश चंद्राचार्य विधि शास्त्री जी महाराज सुकापीठाधीश्वर प्रधारमान, हम उनका हृदय से वंदन करते हैं। भक्तमाली श्री किशोरी शरण जी महाराज आपका स्वागत है। और महान महंत जी महाराज जी विराजमान हैं, और उनका क्या नाम बताया? राघोदास जी, हाँ, संत महाराज श्री राघोदास जी महाराज, और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष श्री बिहारी लाल वशिष्ठ जी मंच पे आसीन हैं। हम सबका हृदय से अभिनंदन करते हैं। गुरु तत्व के विषय में विशेष जानकारी हमारे अब संत देंगे, और इसीलिए क्योंकि अब समय आज होली का है, सबके आश्रमों में होली हो रही है, ये ना समझिए। अब तटीय स्थान में समाज गायन प्रारंभ होगा। हमारे मुखिया जी इस समय किशोरीशन भक्तमाल जी विराजमान हैं। मैं सबसे प्रथम उन्हीं से प्रार्थना करूं कि आप गुरु तत्व और हरि नाम के संबंध में आप सब भक्तों को जानकारी दे करके सबको कृतार्थ करेंगे। हाँ, समय 5 मिनट है, 5 मिनट अभी से